गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23 और डेट है आज 18 दिसंबर। कक्षा आपकी 7वीं है, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है तो प्लीज़ अपने आप को कवर अप करके रखना, ठंड से बचे रहना। स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य के बारे में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं था इनको मंगोल के नाम से या मुगल के नाम से जाना जाए, लेकिन देख लो मुगल साम्राज्य के नाम से इनको जाना गया। ये चाहते थे कि इनको तैमूर के नाम से जाना जाए क्योंकि तैमूर ने दिल्ली को कैप्चर किया था और इस चीज़ में ये गर्व महसूस करते थे। ये हमने देखा था इसकी वर्कशीट नंबर 21 में, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बाबर के बारे में। बाबर के बारे में पढ़ लिया था। तो बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे युद्ध ही लड़ते रहे थे, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था। तो चलिए अब चलते हैं। तो आप हुमायूं के मकबरे में गए हो, सभी बच्चों का, दिल्ली के स्कूल के बच्चों का एक बार तो घुमा कर लेकर ही आते हैं। तो ये किसने बनवाया था? ये शुरू करवाया गया था उनकी जो विधवा बेगम थी, हमीदा बेगम। हिंदी में लिखना पड़ेगा, एक सेकंड भाई। हमीदा बेगम ने। और जो बना रहा था कौन बना रहा था? जो बनाने वाला मिस्त्री था, जो एक तरह से आर्किटेक्ट बोलते हैं, मिस्त्री नहीं बोलते, ठीक है। तो उनका नाम था सैयद मुबारक इब्न मिर्ज़ा, ठीक है, मिराक। तो कहिए, तो चलिए अब हुमायूं का देखो 1530 से 1540 पे उसने थोड़ा सा राज किया, लेकिन फिर 1540 में जो है शेरशाह सूरी इनको हरा देते हैं। उसके बाद वो भाग जाते हैं ईरान, और ईरान का जो सफ़ीद है वो उसकी हेल्प करता है, तो फिर वापस से वो दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो मुगल थे ना, वो ज्येष्ठाधिकार का क्या मतलब है बच्चा? ज्येष्ठाधिकार का मतलब है कि भाई ज्येष्ठ पुत्र को ही हमेशा, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उसी को शासन मिलेगा, ऐसा कुछ इंडिया में रहा था। लेकिन ये इसमें विश्वास नहीं करते थे, ये पूरे ही राज्य को डिवाइड करने में विश्वास रखते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। इसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार अपने जो विभाजन था वो कर दिया था, लेकिन जो इनके भाई मिर्ज़ा कामरान थे वो इनके लिए बिल्कुल बहुत परेशानियां खड़ी करके रखते हैं। अब शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था, एक तो 1539 में चौसा में और 1540 में कनूज में। किसने हराया था? शेर खान ने हराया था। ईरान में हुमायूं ये यहाँ से भाग जाते हैं 1540 में हारने के बाद, तो ईरान में इनकी हेल्प करते हैं सफ़ीद शाह, ठीक है। उसके बाद ये दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है अगले ही वर्ष। तो अब चलेंगे अफ़गान शासक शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे। तो शेरशाह का नाम फरीद था। उसके पिता जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदारी चलाते थे। उसके संरक्षक ने उसे एक शेर का नाम दिया था, क्योंकि उन्होंने एक शेर को मारा था। अब इन्होंने काफ़ी सुधार वाले काम भी किए थे। इन्होंने ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाया था। 1545 में कॉलिंजर के किले में घेराबंदी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। यहाँ पे देखिए, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया था। गलत है, ठीक है, असत्य लिख देंगे भाई। यहाँ पे क्यों लिखेंगे असत्य? क्योंकि कौन हारा था? हुमायूं हारा था, ठीक है। कॉलिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई थी, नहीं, असत्य। किसकी मृत्यु हुई थी? शेरशाह सूरी की। हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर, हाँ, सत्य हो गया, कुछ तो सत्य निकला, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, ठीक है, ये हो गया। अब फिर सेकंड पूछेंगे आप कि चयन के लिए किस परंपरा का पालन करते थे, ठीक है। आज क्या किया? चुनाव किए जाते हैं। आज के वक्त में क्या लिखेंगे? चुनाव किए जाते हैं। चुनाव हम यूज़ करते हैं किस लिए? इलेक्शन लड़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मुगल्स के बारे में जान के, और अच्छे समझ में आया होगा। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। लाइक ज़रूर करना, आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 500 लाइक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।